बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। आज हम आपको एक नहायत ख़तरनाक बीमारी के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, या यूं कहा जाए किसी की वजह से पैदा की गई है तो गलत ना होगा। केपीके सूबे के अंदर एक ख़ास किस्म का मर्ज़ आजकल अरूज पर है। इस मर्ज़ को लीशमनाइसिस कहते हैं। ये मर्ज़ इंतहाई महलिक है जो इंतहा की हद तक पहुंच सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक सिर्फ 2 से 2,500 मरीज देखे गए। इस साल यानी 2019 के कुछ दिनों में ही पाकिस्तान में इसकी तादाद 2,000 से 21,000 हो गई है, और इन 21,000 मरीजों में से सबसे ज़्यादा तादाद केपीके के मरीजों की है। करक, मोमन और खैबर के बाद अब यह बीमारी मर्दान में भी खासी आम है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद इस मर्ज से बेहद मुतासिर हुए हैं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बिगाड़ने वाली इस बीमारी से मुतासिर होने वाले अफराद में अक्सरियत बच्चों की है। बीमारी के इलाज के लिए दवाओं की अदम दस्तयाबी ने बीमारों को मजीद परेशान कर दिया है। केपीके के हर घर में यह बीमारी आम हो रही है। ये बीमारी एक मच्छर नुमा मक्खी से फैलती है जिसके काटने से जिस्म में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी 3 इकसाम हैं। लिशमीनिया डोनोवेनी जो अंदरूनी बीमारी भी कहलाती है। यह जिगर, बोन मैरो, तिली पर असरअंदाज होती है। यह इन्फेक्शन वहां जाकर टिश्यूज को डैमेज करता है जिससे मोहलिक बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी को ब्लैक डिजीज, डम फीवर भी कहा जाता है। लीशमीनिया ट्रोपिया, इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिसमें स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। इसकी 3 इकसाम हैं। लीशमीनिया ट्रोपिया माइनर, लीशमीनिया ट्रोपिया मेजर और लीशमीनिया एथोपिया। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो लीशमनाइसिस 2 किस्म की होती है। एक जिस्म के अंदर मौजूद होती है और एक स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है। जो इन्फेक्शन बैरूनी जिल्द पर असर अंदाज होते हैं वो अंदरूनी टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते, और जो इन्फेक्शन पैरासाइट्स टेम्परेचर सहने की सलाहियत रखता है वो जिस्म के अंदर जाकर असर अंदाज होता है। जो पैरासाइट बैरूनी जिल्द पर असर अंदाज होता है वो एक खास किस्म का निशान छोड़ जाता है जो उम्र भर रहता है। इसकी एक किस्म ऐसी भी है जिसके असरअंदाज होने से इंसानी नाक और मुंह बुरी तरह खाया जाता है। इसकी आखिरी किस्म ऐसी है कि जिसके असरअंदाज होने के बाद आपको अक्सर बुखार रहता है और रेड ब्लड सेल्स तेजी से खत्म होते जाते हैं जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके छोड़े के निशानात की वजह से इंसान ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये निशानात को खत्म करना बहुत ही नामुमकिन बात है। ऐसे ममालिक जिनमें टेम्परेचर मनफी में हो वहां ये बीमारी नहीं पाई जाती। दोस्तों, मैं आपको एक और राज से आगाह करना चाहता हूं। जिस तरह आप सिम्पसन कार्टून में देख सकते हैं, इबोला वायरस फैलने से पहले ही इसके बारे में दुनिया को बताया गया था। इसी तरह 1995 में स्टीव जैक्सन की कार्ड गेम जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुई, जिसका नाम इल्यूमिनाती कार्ड गेम था, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इल्यूमिनाती की ही तंजीम है। इस कार्ड गेम में बेशुमार प्रेडिक्शंस मौजूद हैं जिसमें जापान का सुनामी और 9/11 का झूठा ड्रामा भी शामिल है। उसकी भी 1995 में प्रेडिक्शन की गई है। इसके एक कार्ड पर ईटिंग फ्लैश बैक्टीरिया के नाम से एक कार्ड मौजूद है। आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा इस बीमारी का नाम। इस कार्ड पर लोग मजाक करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये 1995 में ही इन जाइनिस्ट ने बता दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। इस बीमारी से 98 के लगभग मुल्क मुतासिर हो चुके हैं, जिससे कई करोड़ इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिससे हलाकतें भी हो रही हैं। इसका इलाज WHO के पास है। इसका एक इंजेक्शन मिलता है जो जख्म के इर्द गिर्द लगाया जाता है ताकि मुस्तकबिल में इससे बचा जा सके। सोचने की बात यह है कि
कि ये बीमारी किसने 98 मुल्कों में पहुंचाई। फाटा का केपीके में शामिल होने के फौरन बाद ही ये बीमारी खास तौर पर केपीके में ही फैलना क्यों शुरू हुई। दोस्तों, पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।